ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आपको एक ही दिन में सिद्धि प्राप्त करनी है, सिर्फ एक ही दिन में आपको साधना में सिद्ध होना है, तो सबसे पावरफुल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं। ये वो तरीका है जिस तरीके को हमने किया है, हमने किस चीज को किया है और बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका मिला है। श्रद्धा विश्वास के साथ इस तरीके से आप इस साधना को करें, एक ही दिन में आप किसी भी साधना को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा अनुष्ठान नहीं, सिर्फ एक दिन की साधना है। साधना कब की है आपको पता ही है। देवादिदेव महादेव, ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का प्रिय दिन होता है शिवरात्रि। शिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शंकर की विशेषत पूजा की जाती है और भगवान शंकर एक दिन में ही प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? क्योंकि वो भगवान शिव का प्रिय दिन होता है शिवरात्रि। देवादिदेव हैं, देवताओं के देवता हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, तो लिहाजा भगवान शंकर जो देवताओं के देवता है, सभी देवताओं के लिए पूजनीय है, उनका विशेष दिन होता है शिवरात्रि। तो दिनों में सबसे उत्तम जो दिन होता है वह होता है शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन पूजा की गई पूजा अनंत गुना ज्यादा फल देने वाला हो जाती है। एक दिन की पूजा एक वर्ष के बराबर पूजा पाठ करने के बराबर फल दे देती है। लेकिन जिस कुछ नियमों के साथ में पूजा करनी जाती है, कुछ अनुष्ठान, कुछ श्रद्धा विश्वास के साथ में पूजा की जाती है, तो बड़ी अच्छी फलीभूत होती है। आपने किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के निमित्त आपने क्या करना है? आपने लेना है, सर्वप्रथम जल लेना है, गंगा जल लेना है, दूध लेना है, दही लेना है, घी लेना है, शहद लेना है, शक्कर लेना है। पंचामृत हो गया, ये पंचामृत आपने लेना है। इसके अलावा आप पूजा की शॉप से जाइए, उनसे कहिए कि आप भस्म दे दीजिए, उनसे आप भस्म लेकर आ जाइए। या फिर इस तरीके से चंदन की लकड़ी आप लेकर आ सकते हैं। ये चंदन की लकड़ी है, इसको ला कर सकते हैं, इसको पीस लें, इसको पीस कर आप रगड़ कर आप उसका तिलक बना लें। या फिर चंदन चूरा भी आप ला सकते हैं। तो ये सब सामान आपने लेना है। साथ ही आपने लेना है कुछ फल, कुछ भी फल आप ले रहे हैं। एक फल नहीं, कम से कम 2 3 4 5 फल लेने चाहिए, कम से कम 2 फल तो होने चाहिए। फल आपने ले लेना है, फूल ले लेने हैं, ऋतु फल, जो भी ऋतु फल आ रहे हैं वो फल, और ऋतु के समय उस समय जो भी फूल आ रहे हैं उन फूलों को आपको ले लेना। ध्यान रखना केतकी का फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना है, बाकी कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। और उसके साथ ही आपने बेलपत्र ले लेने हैं। साथ ही आपने थोड़े से चावल ले लेने हैं। ये चावल आप देख रहे हैं भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाइए। थोड़े चावल ले लेने हैं, थोड़े काले तिल ले लेना है, थोड़े से जौ ले लेना है, थोड़े थोड़े से जौ, ये सब सामान आपने ले लेना है। एक देसी घी का दीपक लेना है, एक कलावा आपको ले लेना है, जो कलावा हाथ में बनता है, थोड़ा सा टुकड़ा कलावा आपको ले लेना है, देसी घी, धूप दीप ले लेना है। और आकर भगवान शंकर के मंदिर में सर्वप्रथम आपने 3 बार घंटी को बजाना है। 1 2 3, 3 बार भगवान शंकर घंटी को बजाना है। भगवान शंकर को प्रणाम करना है। अगर संभव होता है तो आप दंडवत प्रणाम कर दीजिएगा। और ये जो कार्य है, ये कार्य किया जाएगा रात्रि के समय, दिन में नहीं होगा, रात्रि के समय। शिवरात्रि रात्रि का महत्व रखती है, तो रात्रि में भगवान शंकर के 4 पैर होते हैं। 4 पैर की पूजा रात्रि शिवरात्रि में की जाती है। एक पैर 3 घंटे का होता है। नेट पर आप सर्च करिए गूगल पर कि प्रथम पैर किस समय शुरू हो रहा है, दूसरा किस टाइम, तीसरा किस टाइम, चौथा किस टाइम शुरू हो रहा है। तकरीबन 6 सवा 6 साढ़े 6 बजे के आसपास प्रथम पैर शुरू होता है। इसी के बाद 3 घंटे आप जोड़ेंगे चले जाइए, 9:30 12:30 3:30, इस तरीके से अलग अलग टाइम में ये पैर शुरू होते हैं। तो आपने 10 15 20 मिनट आगे पीछे जो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सब सामान लेकर मंदिर में जाना है। सर्वप्रथम आपने घंटी बजानी है, उसके बाद में भगवान शंकर को प्रणाम करना, हो सके तो दंडवत प्रणाम करना। भगवान शंकर के लिए आपने बैठकर, अच्छी तरीके से बैठकर आपने सर्वप्रथम जल से स्नान कराना है, फिर गंगा जल से स्नान करना। फिर आपने जो आपके पास दूध दही घी शहद रखा होगा, सर्वप्रथम दूध से स्नान करेंगे, फिर दही से स्नान करेंगे, फिर घी से कराएंगे, फिर शहद से कराएंगे, फिर शक्कर से स्नान कराएंगे। इस तरीके से आपने तीनों 5 अमृत से आपने स्नान किया। उसके बाद में आपने कपड़ा ले लेना है। कपड़े से आप अच्छी तरीके से भगवान शंकर को आप पहुंचकर, भगवान शंकर की इस तरीके से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पहुंचकर आपने त्रिपुंड तैयार करके, त्रिपुंड इस तरीके से आपने त्रिपुंड लगाना है। फिर एक तिलक आपने बीच में इस तरीके से लेना, एक तिलक आपने यहाँ पे चंद्रमा बना देना है। ये आपने इस तरीके से चढ़ा। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, जो कलावा आपने कलावा चढ़ाए, और साथ ही आपने जो फल है वो चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, और आपने जो चावल तिल और जौ लिए हैं वो सब चीजें आपने चढ़ा देनी है। और साथ में आपने दीपक जला देना है, धूपबत्ती जलानी है। यदि आरती है तो आरती भगवान शंकर की आरती कर लें, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप धूप दीप जला दीजिए। उसके बाद में आपने वहीं पर बैठकर सर्वप्रथम आपने गणेश भगवान जी का ध्यान करना है। ओम श्री गणेशानम श्री गणेशाय श्री गणेश, भगवान शंकर का ध्यान करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का आपने जाप करना है। ओम लगाकर षडाक्षर हो जाता है तो भगवान शंकर के मंत्र का जाप करना है, कम से कम 5 वाला जाप करना है। उसके बाद में आपने मां भगवती का ओम शिव शक्ति को, ओम शिव शक्ति को, ओम शिव शक्ति माता पार्वती के मंत्र का जाप करना है, कम से कम 2 वाला। उसके बाद में आपने जिस मंत्र को आपको जागृत करना है, जिसकी सिद्धि आपको प्राप्त करनी है, उस मंत्र का आपने वहां पर बैठकर यथाशक्ति कम से कम
बड़ा मंत्र है तो आप 1 माला, ज्यादा मीडियम साइज का मंत्र है तो 5 माला, छोटा मंत्र है तो 1000 मंत्र का आपको जाप करना है। इस तरीके से ये प्रथम पैर की पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी। 3 घंटे का पैर होता है, 3 घंटे के बीच में आप घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा में आप इस साधना को पूरा कर लेंगे। इस तरीके से आपको करना है और हो सके तो उस कंटिन्यू आपको दूसरा पैर जब तक रोज, जब तक आपने इसी मंत्र का जाप करते रहना है। लेकिन पहले ध्यान रखना कि भगवान शंकर का पूजन करना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही आपको वह शक्ति प्राप्त होगी। वह शक्ति, वह जो भी आप मंत्र जागृत कर रहे हैं वो उनके अनुकंपा से जागृत होगा। उसके बाद द्वितीय पैर प्रारंभ हुआ, दूसरे पैर में भी आपने इसी तरीके से पूजा करनी है, इसी तरीके से आपने जाप करना है। तीसरे पैर में इसी तरीके से जाप करना है, चौथे पैर में इसी तरीके से पूजा करनी है, जाप करना है। ये चारों पैर में आपको इसी तरीके से हर बार में पूजा करनी है, हर बार में ऐसे ही जाप करना है। ये आपकी पूजा कंप्लीट हो गई। सुबह के समय में आपने थोड़ी अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है, आम की लकड़ी जलाकर तसले में या फिर मिट्टी जमीन पे आपने थोड़ा रेता बिछाकर आपने अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। उसके अंदर आप सर्वप्रथम आप अपने गुरु के ध्यान, जो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र यदि है तो ठीक है, नहीं तो भगवान शंकर है, सब भगवान शंकर सब गुरुओं के गुरु है, तो भगवान शंकर के निमित्त ओम नमः शिवाय की आपने 5 आहुति देनी है, गुरु मानकर भगवान शंकर को। उसके बाद में आपने ओम गणेशाय में 5 या 7 या 11 या 21 आहुति आपने गणेश भगवान जी के मंत्र की देनी है। उसके बाद पुनः आपने ओम नमः शिवाय मंत्र की आपने आहुति देनी है, या फिर आप उसकी जगह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्यु मोक्षे मारुतम स्वाहा मृत्यु मंत्र ले सकते हैं, गायत्री मंत्र ले सकते हैं। तो भगवान शंकर के निमित्त आपने ये आहुति देनी है। उसके बाद में माता पार्वती की आपने आहुति देनी है, ओम शिव शक्ति गौराणम शिव शक्ति गौराणम, या फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। इस तरीके से आपने माता पार्वती के मंत्र की आपने आहुति देनी है। तो ये 3 आहुति तो आपकी कंटिन्यू ये देनी है। उसके बाद अपने घर के कुल देवी देवता के नाम से आप आहुति देते हैं। उसके बाद में आपने जिस मंत्र की आपने सिद्धि करना चाहते हैं या जिस देवी देवता की आप सिद्धि करना चाहते हैं उनका जो मंत्र है उस मंत्र की आपने यथाशक्ति आपने आहुति देनी है, और उसके बाद में हवन में भोग लगाकर आपकी यह सिद्धि कंप्लीट हो जाएगी। ये साधना 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आप भगवान शंकर आपके ऊपर अनुकंपा करेंगे, पहले दिन ही आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये भगवान का वरदान है। जो भी शिवरात्रि के दिन सारी रात जागकर भगवान शंकर की पूजा करता है, भगवान शंकर की आराधना करता है, भगवान शंकर उससे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये शास्त्र प्रमाणित चीज बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, शास्त्र प्रमाणित चीज बता रहा हूं। और इसका प्रैक्टिकल हमने खुद किया है, हमने किया है। और आगे के आगे चमत्कार, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन हमें जो चमत्कार दिखी है बस आप सोच भी नहीं सकते कितने चमत्कार दिखे। प्रत्यक्ष चीजें हमें दिखी है, प्रत्यक्ष दिखी है सब चीजें। तो आप जो है इस तरीके से आप पूजन करें, आपको भगवान शंकर आशीर्वाद देंगे, और 2-3 दिन के अंदर शॉपर में आपको उनसे संबंधित चीजें आपको प्रत्यक्ष दिखा दी जाएगी। आपको सिद्धि साधन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये सब कुछ आपको शॉपर में प्रत्यक्ष दिखा दी जाएगा। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप 1 दिन में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 100% वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बेस्ट तरीका, इस तरीके से आप सिद्धि करें, 100% सिद्धि प्राप्त होगी सभी भक्तों को। जय श्री राम।